ਵੈਲਕਮ ਸਟੂਡੈਂਟਸ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ 10th ਕਲਾਸ ਦਾ 7th ਚੈਪਟਰ ਹੈ ਜੋ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਜਿਓਮੈਟਰੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂਕ ਜਮਾਇਤੀ ਉਸ ਦੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ 7.1 ਜੋ ਕਿ ਡਿਸਟੈਂਸ ਫਾਰਮੂਲਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 6 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਗਲੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੂੰ ਕਰਾਂਗੇ ਸੋਲਵ। ਤਾਂ ਚਲੋ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਰਿਹਾ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 6। ਆਪਾਂ ਨੂੰ 4 पॉइंट्स दिते हुए ने ते पूछा होया कि इन्हां पॉइंट्स तो बनने वाला कोऑर्डिनेटरल किस तरह का होएगा ते आपां कोऑर्डिनेटरल दी टाइप दे नाल उसदा रीजन भी दसना है। ओके, फर्स्ट ते आने आ। फर्स्ट दे विच जिहड़े 4 पॉइंट्स ने उन्हां नूं A B C D कंसीडर कर लैंदे आ। हुण डिस्टेंस फार्मूला लिखदे आ पहलां तां आपां जो कि हुंदा है रूट ऑफ x2 माइनस x1 दा स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 दा स्क्वायर। यही फॉर्मूला आपां वार वार अप्लाई करना है। सो एक बार क्वेश्चन दे विच यह जरूर लिख लेना है। हुण आपां पहलां ए बी पता करते हैं, डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी जो कि हो जाएगा इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग 1 माइनस इस नूं सबट्रैक्ट करना है आपां जो कि पहला ही माइनस दा है। सो मैं वड्डी ब्रैकेट यूज करूँगा उसका स्क्वायर प्लस y कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस 0 दे विचों मैं सबट्रैक्ट करांगा माइनस दे 2 नूं उसका स्क्वायर। ओके, फर्दर इनू लिखिया जाएगा अपने कोल आ माइनस ते माइनस प्लस हो जाएंगे। सो 1 प्लस 1 उसका स्क्वायर प्लस ये भी माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे बन जाएगा 2 उसका स्क्वायर। तो ये बन जाएगा फर्दर 1 ते 1 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4 जो कि हो जाएगा अपने कोल रूट 8। इन्ने यूनिट्स लिख सकते हैं आप या इन्ने इकाइयां पंजाबी दे विच लिखना होए तां। हुण ए बी तो बाद आप निकालते हैं बी सी रूट ऑफ फिर यही फॉर्मूला। हुण सी दे एक्स कोऑर्डिनेट दे विचों बी दा एक्स कोऑर्डिनेट घटावांगे माइनस 1 दे विचों इस 1 नूं घटावांगे ते ओदा स्क्वायर प्लस फिर y कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस 2 माइनस इसका y कोऑर्डिनेट है 0 उसका स्क्वायर। फर्दर ये बन जाएगा अपने को रूट ऑफ माइनस 1 माइनस 2 बन जाएंगे उसका स्क्वायर प्लस ये भी आ गया अपने को 2 का स्क्वायर। सो माइनस 2 का स्क्वायर ते 2 का स्क्वायर दोनों ही ये 4 आएंगे। सो 4 प्लस 4 ओदा रूट यानी कि रूट ऑफ 8 यूनिट्स या इकाइयां। सो बी सी दी ते ए बी दी दोनों की वैल्यू सेम आ चुकी है, लेंथ सेम आ गई। हुण आपां सी डी निकालते हैं। इस तो बाद सी डी दे लई आपां डी दे कोऑर्डिनेट्स ने जिहड़े पहला एक्स कोऑर्डिनेट उहदे विचों सी दा एक्स कोऑर्डिनेट घटावांगे रूट दे अंदर -3 ਇਹ ਚੋਂ ਘਟਾਣਾ ਆਪਾਂ -1 ਨੂੰ माइनस ऑफ -1 उसका स्क्वायर प्लस 0 -2 उसका स्क्वायर जो कि आ जाएगा फर्दर अपने कोल आ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा -3 प्लस 1 उसका स्क्वायर तो यह हो जाएगा -2 का स्क्वायर। हाँ जी, इत्थों आपां नूं मिलेगा माइनस का 2 उसका स्क्वायर प्लस इत्थों का 4 आ जाएगा, इत्थों भी यह 4 आ जाएगा। सो 4 प्लस 4 का रूट आ गया जो कि आ जाएगा रूट ऑफ 8 यूनिट। सो तीजी लेंथ भी सेम होगी। हुण आपां चौथी लेंथ निकालांगे ए डी। ए ते डी विचला डिस्टेंस सो ये आएगा अपने कोल डी दे कोऑर्डिनेट ने जिहड़े -3 उहदे विचों सबट्रैक्ट करांगे ए दा एक्स कोऑर्डिनेट माइनस ऑफ -1 फिर इसका स्क्वायर प्लस फिर y कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस इहदा y कोऑर्डिनेट है अपने कोल 0 उहदे विचों -2 नूं सबट्रैक्ट करांगे माइनस ऑफ -2 इसका स्क्वायर ते ओहदा नाल रूट। सो ए डी आएगा अपने कोल आ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा -3 प्लस 1 उसका स्क्वायर प्लस यह भी प्लस बन जाएगा इत्थे ये आ जाएगा 2 का स्क्वायर तो फर्दर ओदा रूट यानी कि वर्गमूल। इनू अगे लिख सकते हैं -3 प्लस 1 मिलणगे इत्थों -2 आपां नूं उसका स्क्वायर तो 2 का स्क्वायर हो गया 4 ये भी आ जाएगा 4 प्लस 4 का रूट यानी कि रूट ऑफ 8 यूनिट्स या इकाइयां। सो चारों साइड्स इक्वल आ गई।
इस तो बाद हुण आपां डायगोनल्स यानी कि विकर्ण भी निकाल के देखांगे, यानी AC ते BD दी लेंथ जे ओह आपस च इक्वल होए, हुण चारों साइड्स इक्वल ने, ओह आपस च इक्वल आ गए विकर्ण, तो अपने कोल यह वर्ग होएगा। जेकर विकर्ण इक्वल ना आए तो यह अपने कोल एक समचतुर्भुज यानी कि रोम्बस होएगा। सो AC निकालते हैं, विकर्णां दे लई आपां A दे नाल C फिर B दे नाल D, यह कोऑर्डिनेट्स लैके आपां लेंथ निकालांगे इन्हां दी। AC दी लेंथ आ जाएगी अपने कोल रूट ऑफ C दा x कोऑर्डिनेट है -1, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ इस -1 ਨੂੰ सबट्रैक्ट करांगे। C दा x कोऑर्डिनेट ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ माइनस करना है आपां A दा x कोऑर्डिनेट यानी x दा निर्देशांक, उसका स्क्वायर प्लस फिर आपां C दे y कोऑर्डिनेट ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ जो कि है 2 ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ सबट्रैक्ट करांगे A दा y कोऑर्डिनेट -2 ਤੇ उसका भी स्क्वायर, ऊपर रूट है अपने कोल। फर्दर आ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -1 + 1 उसका स्क्वायर, ये रूट दे विच आएगा, ये बन जाएगा अपने कोल 2, आ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2 + 2 उसका स्क्वायर, ये तो हो जाएगा 0। सो इत्थों मिलेगा 4 का स्क्वायर, सो ये फर्दर आ जाएगा रूट ऑफ 4 स्क्वायर, तो 4 स्क्वायर दे विचों सिंपल 4 आ जाएगा अपने कोल। सो AC दी लेंथ आ गई 4 यूनिट्स या 4 इकाइयां कह सकते हैं। हुण आपां B ते D नूं वरत के BD दी लेंथ निकालांगे। सो इत्थे निकालते हैं BD दी लेंथ, रूट ऑफ D दा x कोऑर्डिनेट है -3, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ B दा x कोऑर्डिनेट घटावांगे, इस -3 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ इस नूं सबट्रैक्ट करांगे ਉਹਦਾ स्क्वायर प्लस फिर इस 0 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ y कोऑर्डिनेट ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ इस 0 ਨੂੰ सबट्रैक्ट करांगे उसका स्क्वायर। ओके, ये बन जाएगा अपने कोल -3 ਤੇ -1 सेम साइन ऐड होके -4 उसका स्क्वायर, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ कोई फर्क नहीं पैना। इस तो बाद यह बन जाएगा अपने कोल 16, क्योंकि ईवन पावर है तो ईवन पावर होवे तो माइनस का साइन अपने कोल हट जाएगा, 16 मिलेगा। 16 का रूट हुंदा है अपने कोल 4, इत्थों भी 4 आया सी ते इत्थों भी आ गया 4 यूनिट्स। सो AC ते BD भी हो गए अपने कोल बराबर, डायगोनल भी बराबर, चारों साइड्स आपस च बराबर, तो यह होएगा एक स्क्वायर। सो इत्थे वो रीजन लिखते हैं आपां, इत्थे स्क्वायर दस रहे हैं, उसका रीजन की होएगा AB = BC = CD = AD या DA भी लिख सकते हो, एंड अते AC = BD। सो ABCD is a square, इसलिए ABCD एक वर्ग है। आने आ दूजे पार्ट ते, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ A B C ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਲਾਂਗੇ ਆਪਾਂ D, ਜਿਵੇਂ ਪਿਛਲੇ ਪਾर्ट ਚ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ AB BC CD ਤੇ DA ਨਿਕਾਲਦੇ ਆ। ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਕਾਲਦੇ ਆ ਆਪਾਂ, ਹੁਣ ਇਹ ਦੂਸਰਾ ਪਾर्ट ਹੈ AB ਦੀ ਲੈਂਥ। AB ਦੀ ਲੈਂਥ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਫਾਰਮੂਲਾ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 3 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆ -3 ਨੂੰ ਸਬਟ੍ਰੈਕਟ ਕਰਾਂਗੇ, 3 - -3 ਉਸ ਦਾ ਸਕੁਆयर प्लस आ 1 माइनस आ वाला जिहड़ा 5 है फिर उसका स्क्वायर, ये अपने कोल आ जाएगा। आ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 एंड 3 6 बन जाएंगे, 6 का स्क्वायर तो इत्थों मिलेगा -4 का स्क्वायर। ये हो गया अपने कोल 36 प्लस ये हो जाएगा 16, उसका रूट ए बन जाएगा अपने कोल रूट ऑफ 52। ओके, हुण आपां अगे आने आ BC ते, ओदी लेंथ निकालते हैं, ये पिछे यूनिट्स लिख सकते हैं। सो BC की लेंथ इसी फॉर्मूला के अकॉर्डिंग अपने को आ जाएगी 0 - 3 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 यानी कि 3 - 1 का स्क्वायर, ये हो जाएगा -3 का स्क्वायर जो कि हो जाएगा 9 प्लस इत्थों 3 - 1 करके 2 मिलणगे, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। सो ये आ जाएगा रूट ऑफ 13 अपने कोल। AB BC मिल गए। हुण निकालते हैं आपां CD की लेंथ, तो CD की लेंथ निकालते हैं x2 - x1 यानी -1 चो 0 नूं सबट्रैक्ट करांगे, -1 - 0 उसका स्क्वायर प्लस y2 - y1 -4 दे विचों 3 नूं सबट्रैक्ट किया,
उसका स्क्वेयर। सो ये आ जाएगा अपने कोल -1 का स्क्वेयर प्लस ये बन जाएगा -7 उसका स्क्वेयर। ये आ जाएगा 1 प्लस 49 तो वह रूट जो कि आ जाएगा रूट ऑफ 50 यूनिट्स। उस तो बाद आप AD की लेंथ निकालते हैं या DA कह सकते हो। उसके लिए D के एक्स कोऑर्डिनेट यानी कि -1 दे विचों A का एक्स कोऑर्डिनेट है जो -3 उसनों सबट्रैक्ट करांगे, फिर उसका स्क्वेयर प्लस फिर D के Y कोऑर्डिनेट जो कि है -4 ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ A ਦਾ Y ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਹੈ ਜੋ ਉਹਨੂੰ ਸਬਟਰੈਕਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਉਸ ਦਾ ਸਕੁਅਰ, ਇਹਦਾ ਰੂਟ ਆਏਗਾ ਸਾਰੇ ਦਾ। ਇੱਥੇ ਆ ਮਾਈਨਸ ਮਾਈਨਸ ਪਲੱਸ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ -1 + 3 ਉਸ ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਪਲੱਸ ਮਾਈਨਸ ਦੇ 9 ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਇੱਥੋਂ ਉਸ ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਤੇ ਨਾਲ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਉਸ ਦਾ ਰੂਟ। ਸੋ ਇਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਾਈਨ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਬਟਰੈਕਟ ਹੋ ਕੇ 2 ਮਿਲੇਗਾ, 2 ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਤੇ -9 ਦਾ ਸਕੁਅਰ जो कि हो जाएगा फर्दर 4 + 81 ਉਹਦਾ रूट जो कि आ जाएगा रूट ऑफ 85 यूनिट्स यानी कि ਇੰਨੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ। ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਹਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚਾਰੋਂ ਲੈਂਥਸ ਆਈਆਂ ਨੇ AB रूट 52, ਇਹ ਆਇਆ रूट 13, रूट 50 ਤੇ रूट 85, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਚਤੁਰਭੁਜ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ ਕੋਈ ਚਤੁਰਭੁਜ ਨਹੀਂ। यानी कि नो क्वाड्रिलेटरल। उस तो बाद आने आप हुण इस दे थर्ड पार्ट ते इन्हां नूं आपां A B C ते D मान लैंदे आ। निकालदे आ AB दी लेंथ थर्ड पार्ट दे लई AB दी लेंथ रूट ऑफ फॉर्मूला यही लगेगा x2 यानी कि B का एक्स कोऑर्डिनेट ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹਨੂੰ ਘਟਾਵਾਂਗੇ 4 ਨੂੰ। ਸੋ 7 - 4 ਉਸ ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਪਲੱਸ ਫਿਰ 6 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 5 ਨੂੰ y ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਸ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਉਸ ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਜੋ ਕਿ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 3 ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਪਲੱਸ 1 ਦਾ ਸਕੁਅਰ। ਇਹ ਹੋ ਜਾਏਗਾ 9 + 1 करके रूट 10 इकाइयाँ या यूनिट्स। फिर निकालांगे आपां BC की लेंथ सेम फॉर्मूला के अकॉर्डिंग। हुण इन्हां दोनों के एक्स कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस 4 - 7 उसका स्क्वायर प्लस 3 - 6 उसका स्क्वायर। सो रूट ऑफ इन्हां का डिफरेंस आएगा -3 उसका स्क्वायर प्लस इन्हां का डिफरेंस भी -3 उसका स्क्वायर। ये आ जाएगा अपने को 9 + 9 ਉਹਦਾ रूट जो कि आ जाएगा रूट ऑफ 18 यूनिट्स। AB BC हुण निकालांगे आपां CD की लेंथ। सो इन्हां दोनों के उत्ते डिस्टेंस फार्मूला लगावांगे। पहला एक दे विचों 4 घटा के ਉਹਦਾ स्क्वायर 1 - 4 उसका स्क्वायर प्लस 2 - 3 उसका स्क्वायर ते ਉਹਦਾ रूट है अपने कोल। ये बन जाएगा -3 का स्क्वायर प्लस इत्थों -1 का स्क्वायर ਉਹਦਾ रूट। ये आ जाएगा 9 + 1 ਉਹਦਾ रूट यानी कि रूट 10 आ गई इसकी लेंथ। फिर आप CD तो बाद निकालांगे AD की लेंथ यानी कि इतना इस पॉइंट का ते इस पॉइंट का उन्होंने एक्स कोऑर्डिनेट का डिफरेंस 1 - 4 उसका स्क्वायर प्लस फिर आ 2 - 5 2 - 5 उसका स्क्वायर ते इहदा रूट। ओके बन जाएगा -3 का स्क्वायर ते बन जाएगा -3 का स्क्वायर ते उहदा रूट जो कि हो जाएगा 9 + 9 उहदा रूट जो कि हो जाएगा रूट ऑफ 18 यूनिट्स। तो यह है अपने कोल AD की लेंथ। इस तो बाद आप AC ते BD की लेंथ निकालते हैं, उन्होंने भी देखते हैं कि की मिलती है अपने कोल। AC आ जाएगा रूट ऑफ हाँ जी AC एक्स कोऑर्डिनेट्स 4 - 4 का स्क्वायर, एक्स कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस उसका स्क्वायर फिर प्लस y कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस 3 - 5 उसका स्क्वायर
जो कि आ गया अपने को 0 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर, ये बन जाएगा 0 + 4 यानी कि 4 का रूट जो कि आ जाएगा अपने को 2 यूनिट्स। फिर बी डी की लेंथ निकालते हैं, दूजा डायगनल है जो अपने कोल ਉਹਦੇ ਲਈ 1 - 7 ਦਾ ਸਕੁਅਰ, सो 1 - 7 एक्स कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस ਉਹਦਾ ਸਕੁਅਰ, फिर वाई कोऑर्डिनेट्स 2 एंड 6, सो 2 - 6 उसका स्क्वायर तो फिर ਉਹਦਾ रूट जो कि हो जाएगा -6 का स्क्वायर प्लस इतों आ जाएगा -4 का स्क्वायर ਉਹਦਾ रूट जो कि हो जाएगा 36 + 16 जो कि हो जाएगा 52 का रूट। सो आप इत्थे देखते पे हाँ कि जेकर अपने कोल इस तरह कोई क्वाड्रीलेटरल है ए बी सी डी, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ए बी ਤੇ सी डी इक्वल आ रही है, ए डी ਤੇ बी सी इक्वल आ रही ने, पर ਜਿਹੜੇ डायगनल्स ने ए सी ਤੇ बी डी ਉਹ इक्वल नहीं है। ਜਦੋਂ सिर्फ आमो सामने भुजावां ही इक्वल होण तां ਉਹ होएगा अपने कोल एक समांतर चतुर्भुज यानी कि पैरेललोग्राम, ते जेकर डायगनल ए सी ते बी डी भी इक्वल आ जाते फिर इन्हें एक आयत बन जाना सी। सो फिलहाल अपने कोल ओपोजिट साइड्स इक्वल ने, उन्हां बारे लिखते हैं ए बी इज इक्वल्स टू सी डी कोमा बी सी इज इक्वल्स टू ए डी एंड ए सी नॉट इक्वल टू बी डी, सो ABCD is a parallelogram। पंजाबी मीडियम वाले स्टूडेंट लिख लेंगे इसलिए ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, तो जेकर यह भी आपस इक्वल है डायगनल्स भी तो इन्हें एक आयत बन जाना सी। सो इसनों भी अपने माइंड च रखना है। आने 7th क्वेश्चन ते एक्सरसाइज दे फाइंड अ पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, एक्स धुरे दे उत्ते ऐसा पॉइंट लभना है आपां ਜਿਹੜਾ कि इक्विडिस्टेंट यानी कि समान दूरी ते होए किस तो, इस बिंदु ते इस बिंदु तो। जेकर आपां एक्स धुरे दे उत्ते जिहड़ा बिंदु है उहनूं मान लीए, सॉल्यूशन लैने आ इसदा आपां। सो जिहड़ा एक्स धुरे ते बिंदु है उहनूं आपां P मान लांगे, मान लो P एक्स धुरे दे उत्ते एक्स एक्सिस दे उत्ते जिहड़ा पॉइंट हुंदा है वो हमेशा हुंदा है x, 0 फॉर्म दा, क्योंकि वह वाई कोऑर्डिनेट्स हमेशा 0 होंदा है। सो आ अपना पॉइंट हो जाएगा, मान लो P x, 0 A जो कि दिता होया आपां नूं 2 - 5 अते B -2, 9 तो बराबर दूरी ते है। इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स लिखणगे लेट P x, 0 is equidistant from A 2, -5 and B -2, 9। ओके, हुण इह इन्हां दोनां तो बराबर दूरी ते है, इट मीनस PA इज इक्वल्स टू होएगा PB दे, यानी P दी A तो दूरी वो होगी PA ते P दी B तो दूरी होगी PB, ये दोनों आपस च इक्वल होणगे। ते जेकर ये दोनों आपस च इक्वल होणगे तां इन्हां दे स्क्वेयर्स होणगे जिहड़े वो भी आपस च इक्वल होणगे, विच इंप्लाइज PA स्क्वेयर इज इक्वल्स टू PB स्क्वेयर। इत्थे लिख सकते हो नाउ, यानी कि हुण। सो PA स्क्वेयर इज इक्वल्स टू PB स्क्वेयर। स्क्वेयर आपां क्यों कीते, क्योंकि जिहड़ा डिस्टेंस फार्मूला हुंदा, दूरी सूत्र हुंदा, उहदे विच जिहड़ा वर्गमूल हुंदा यानी कि स्क्वेयर रूट आपां स्क्वेयर कर लांगे तो आपां नूं ओह स्क्वेयर रूट नहीं लिखना पएगा, इसलिए आपां पहला ही स्क्वेयर कर ले, हुण उसका स्क्वेयर रूट नहीं लिखांगे, बाकी फार्मूला उवें ही अप्लाई करांगे। x2 - x1 जदों P दे नाल आपां A नूं लवांगे तां x2 y2 आणगे, x1 y1 आ ले लांगे आपां, ते फिर अगली बार P दे नाल आपां आ पॉइंट लैके उन्हां दी दूरी लैनी है। सो हुण इन्हां दी दूरी पता करदे हां। फार्मूले दे विच x2 - x1 हुंदा है, आपां x1 - x2 भी लै सकदे हां, अपनी मर्जी हुंदी है। सो आपां x नूं अगे रख लांगे, दिस माइनस दिस x -2 दा स्क्वायर प्लस फिर y कोऑर्डिनेट्स दा डिफरेंस आ 0, क्योंकि पहला अगे आपां x लिया, हुण इहदा ही y कोऑर्डिनेट भी अगे ले लांगे 0 माइनस इहदा y कोऑर्डिनेट -5 ते उसका स्क्वेयर। ये तो हो गया अपने कोल PA का स्क्वेयर, क्योंकि ये उत्ते हुण आपां रूट नहीं लेना। तो दूजे पासे PB स्क्वेयर x दे विचों इनू सबट्रैक्ट करांगे, x -2 उसका स्क्वेयर प्लस
फिर y कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस 0 - 9 उस दा स्क्वेयर। फॉर्मूला किहड़ा अप्लाई किया आपां रूट ऑफ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ x1 ਅੱਗੇ ਲੈ ਲਿਆ x1 - x2 ਉਸ ਦਾ ਸਕੁਅਰ प्लस y1 - y2 ਉਸ ਦਾ ਸਕੁਅਰ। हाँ जी ਆਪਾਂ x1 ਤੇ y1 ਅੱਗੇ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਦੋਨੇ ਪਾਸੇ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ a - b ਦੇ ਸਕੁਅਰ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲੱਗੇਗਾ ਜੋ ਕਿ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। ਇਹ ਇੱਥੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ a ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਯਾਨੀ x ਦਾ ਸਕੁਅਰ प्लस b ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਯਾਨੀ ਇਸ 2 ਦਾ ਸਕੁਅਰ 4 ਮਾਈਨਸ 2ab। ਆ ਜਿਹੜਾ 2 ਤੇ ਆ 2 ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੋ ਕੇ 4 ਬਣ ਜਾਣਗੇ, ਨਾਲ ਆ ਜਾਏਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ x ਤੇ ਇਹ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਿੰਪਲ 5 ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਆ ਜਾਏਗਾ 25। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਬਣ ਜਾਏਗਾ x प्लस 2 ਦਾ ਸਕੁਅਰ। सो ये उत्ते a प्लस b के स्केयर का फार्मूला लग जाएगा। बस पूरे प्लस है तो इत्थे भी प्लस आ जाएगा अपने को। तीनों टर्म्स प्लस दी आएंगी इस केस च। a स्केयर प्लस b स्केयर प्लस 2ab करांगे तो आ जाएगा अपने को 4x। ये आ जाएगा -9 का स्केयर जो कि हो जाएगा अपने को 81। उस तो बाद दोनों पासे एक्स स्केयर सेम साइन होने तक कट सकते होंगे। 4 का भी सेम साइन है, दोनों पासे भी कट्टे जाएगा। 4x नाल 4x नहीं कट होना क्योंकि एक पासे माइनस है, दूजे पासे प्लस का, ये नहीं कट होना। सो इस तो बाद आप एक्स वाली टर्म्स एक पासे कर लेंगे बिना एक्स वाली एक साइड पर। सो इधर आह माइनस का 4x पहला ही है, यह भी इधर लैके आने तो -4x हो जाएगा। दूसरी साइड पर 81 पहला है, 25 जाके उधर सबट्रैक्ट हो जाएगा। सो इत्थों मिल जाएगा आपां नूं माइनस का 8x इज इक्वल्स टू, इन्हां नूं सबट्रैक्ट करांगे तो अपने कोल आ जाएगा 11 - 5 करके 6, उस तो बाद 7 - 2 करके 5 56। फिर आह x है, इसकी वैल्यू कड्ढण दे लई आपां इस तो बाद 56/- 8 कर लांगे, उधर जाके डिवाइड करेगा 7 आ नाल माइनस आ जाएगा। सो x आ गया -7। सो जिहड़ा पॉइंट है अपने कोल p वो बन जाएगा सो यानी कि इसलिए p जो कि सी x, 0 x की वैल्यू भरांगे -7,0। यह अपना आ जाएगा आंसर जो आपां पॉइंट p मन्निया सी कि a और b तो बराबर दूरी ते है, वो आपां नूं हुण मिल गया। आने अगे 8th क्वेश्चन ते फाइंड वैल्यूज ऑफ y दे मुल लभणे ने, y दी वैल्यूज फाइंड आउट करनियां ने। फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स, आ पॉइंट ते आ पॉइंट दे विच जिहड़ा डिस्टेंस यानी कि दूरी है वो आपां नूं दित्ती हुई है 10 यूनिट्स यानी कि 10 इकाइयां। उत्थों आपां y दी वैल्यू निकालनी है। ओके, आपां नूं दित्ता होया जो ओनू ही यूज करते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। यानी कि प्रश्न अनुसार या फिर दिते अनुसार भी लिखा जा सकता है। अपने कोल की है P ते Q विचली जिहड़ी दूरी है वो है 10 यूनिट्स। सो दोनों पासे स्क्वेयरिंग कर लांगे, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स वर्ग करन ते आपां नूं मिल जाएगा PQ दा स्क्वेयर इज इक्वल्स टू 10 दा स्क्वेयर। इधर PQ दा स्क्वेयर यानी कि हुण P ते Q दे उत्ते आपां दूरी सूत्र लगावांगे क्योंकि स्क्वेयर है, इसलिए आपां वर्गमूल नहीं लवांगे क्योंकि जिहड़ा वर्गमूल हुंदा है वह स्क्वेयर दे नाल कट हो जाता है, इसलिए आपां स्क्वेयर पहलां कर लिया, हुण आपां वर्गमूल नहीं लवांगे इसका। सो 10 - 2 दा स्क्वेयर, दोनों के एक्स कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस वह स्क्वेयर प्लस दोनों के वाई कोऑर्डिनेट्स यानी वो वाले वाई दे विचों सबट्रैक्ट करांगे आ वाले वाई नूं जो कि है -3 ते फिर उसका स्क्वेयर। दूसरे पासे आ जाएगा 100 तो इत्थे आपां फॉर्मूला किहड़ा यूज़ किया है दूरी सूत्र रूट ऑफ x2 - x1 उसका स्क्वेयर प्लस y2 - y1 उसका स्क्वेयर, ये वाला फॉर्मूला यूज़ किया है। सो इस तो बाद आप इनू लिख सकते हैं 10 - 2 हो जाएगा अपने को 8 का स्क्वेयर प्लस ये बन जाएगा y + 3 का स्क्वेयर, सामने है अपने को 100।
सो ये नैक्सट स्टैप दे विच 64 हो जाएगा प्लस इहदा स्क्वेयर ओपन करते हैं ए प्लस बी दी 2 का फॉर्मूला लगेगा ये विच जो कि हुंदा ए दी 2 यानी कि वाई स्क्वेयर मिल जाएगा प्लस बी दी 2 यानी कि 9 मिल जाएगा प्लस 2ab 2 इंटू वाई इंटू 3 उत्थों आ जाएगा 6y इक्वल्स टू 100। फिर उस तो बाद आह वाई स्क्वेयर वाली टर्म सब तो पहले नंबर ते, फिर 6y, फिर आह दोनों ऐड कर देंगे तो अपने को हो जाएगा 73। 100 इधर आ जाएंगे माइनस हो जाएंगे, दूसरी साइड पर आ जाएगा 0, इधर ले आ रहे हैं आप। सो वाई स्क्वेयर प्लस 6y दोनों के साइन ओपोजिट ने सबट्रैक्ट होंगे। 100 के विचों 73 नूं सबट्रैक्ट करके 27 मिलेगा तो माइनस का इक्वल टू 0। हुण y की वैल्यू निकालने लिए इनू आप फैक्टराइज कर सकते हैं या फिर डिस्क्रिमिनेंट वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं जो 4th चैप्टर किया सी। फैक्टर भी बन सकते हैं क्योंकि छोटियां वैल्यूज ही ने वो आसान रहणगे। सो फर्स्ट 1 ते 27 का प्रोडक्ट है 27 ते 9 ते 3 तो 27 मिल जाता है, तो 9 ते 3 तो आपां नूं 6 भी मिल जाएगा उन्होंने डिफरेंस तो। सो इनू फर्दर लिख सकते हैं आपां इत्थे 1y स्क्वेयर प्लस 6 नूं मैं तोड़न लगा 9 माइनस 3 च नाल है y माइनस 27 इक्वल टू 0। सो फर्दर ये आ जाएगा y का स्क्वेयर 9y ब्रैकेट ओपन करांगे तो 9y ना मल्टीप्लाई होएगा प्लस दे 9y माइनस 3y माइनस 27 इक्वल टू 0। पहले दो दे विचों अपना y कॉमन हो जाएगा, अंदर आ जाएगा y प्लस 9। पिछले दो दे विचों जिहड़ी आ तीजी टर्म हुंदी आ उहदा जो साइन हुंदा आपां ओही साइन लैने हुंदे आ, माइनस आएगा। दोनों चों आह जिहड़ा 27 है इनू 3 इंटू 9 लिख सकते हैं। सो दोनों चों 3 कॉमन हो जाएगा, अंदर रह जाएगा y क्योंकि आह माइनस सी माइनस बाहर चला गया तो साइन चेंज हो जाएगा प्लस 3 चला गया बाहर तो अंदर आ जाएगा अपने को 9 इक्वल टू 0। सो एक ब्रैकेट च y माइनस 3 दूजी ब्रैकेट च y प्लस 9 इक्वल टू 0। इत्थों आपां दोनों नूं 0 दे इक्वल करांगे, कल्ले कल्ले नूं y माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0 ते नाल ही आएगा y प्लस 9 इक्वल टू 0। आ पहले तो आपां नूं वैल्यू मिलेगी y इज इक्वल्स टू 3, मैं इत्थे लिखण लगा y इज इक्वल्स टू 3 वैल्यू आ जाएगी तो दूजे तो आ जाएगी जो 9 उधर चल जाएगा y इज इक्वल्स टू माइनस 9। सो 3 कोमा माइनस 9 ये y दियां वैल्यूज आ गई तो यही उन्होंने आपां नूं पुछियां सी। ये अपना बन गया फाइनल आंसर। आने 9th क्वेश्चन ते जो कि है Q01 इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम P एंड R। P ते R दो पॉइंट्स तो Q है जिहड़ा वो बराबर दूरी ते है तो आपां X निकालना है। उस तो बाद QR ते PR दी जिहड़ी एक्चुअल लेंथ है वो भी आपां निकालनी है। सो सब तो पहला तो जिहड़ी कंडीशन है वो अप्लाई करते हैं इस दे सोल्यूशन दे विच। गिवन है QP इज इक्वल्स टू QR, ये आपां नूं दिता होया है तो क्योंकि ये आपस इक्वल ने तो दोनों पासे स्क्वेयर कर लांगे ताकि आपां नूं रूट ना लेना पवे, विच इंप्लाइज QP दा स्क्वेयर होएगा जिहड़ा ओह QR दे स्क्वेयर दे इक्वल है। हुण मैं दूरी सूत्र तो लगाऊंगा बट मैं वर्गमूल यानी कि स्क्वेयर रूट नहीं लऊंगा। सो QP Q ते P पहला तो इन्हां दोनों दे x कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस 5 माइनस 0 उसका स्क्वेयर प्लस फिर माइनस 3 दे विचों 1 नूं सबट्रैक्ट करांगे उसका स्क्वेयर। ये आ जाएगा अपने को लैफ्ट साइड ते, राइट साइड दे उत्ते QR। सो इहदे नाल डिस्टेंस दोनों दे x कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस हुण x दे विचों आ 0 नूं घटावांगे प्लस y कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस 6 दे विचों 1 नूं घटावांगे 6 माइनस 1 उसका स्क्वेयर। क्यों आया है अपने कोल, यह आपां लगाया इत्थे दूरी सूत्र ते जो कि हुंदा है रूट ऑफ x2 माइनस x1 दा स्क्वेयर प्लस y2 माइनस y1 दा स्क्वेयर। तुसीं इत्थे नहीं लिखना चाहते तो बिल्कुल क्वेश्चन के सोल्यूशन दे विच स्टार्टिंग दे विच ही लिख सकते हो दूरी सूत्र बराबर आ लिख के उस तो बाद क्वेश्चन नूं सॉल्व करना स्टार्ट कर सकते हो, तुहाडी मर्जी है। ओके हुण इहनूं सॉल्व करते हैं। x की वैल्यू लभनी है आपां 5 माइनस 0 ये 5 ही हो जाएगा, 5 का स्क्वेयर हो जाएगा अपने को 25
-3 -1 ये हो जाएगा अपने कोल -4 ਉਹਦਾ ਸਕੁਅਰ। दूसरी साइड ते सिंपल x -0 x ही मिलेगा अपन नूं, उसका स्क्वायर हो जाएगा x स्क्वायर ते 6 -1 हो जाएगा 5 ते नाल उसका स्क्वायर। सो यह 25 प्लस इत्थों आ जाएगा 16 इज इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस 25। 25 नाल 25 कैंसल हो जाएगा, आपां नूं मिल जाएगा x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 16 विच इंप्लाइज x इज इक्वल्स टू स्क्वायर छड्डांगे तो 16 का रूट आएगा, नाल प्लस माइनस दोनों निशान आएंगे। सो x दियाँ दो वैल्यूज़ आएगियाँ, एक माइनस का 4 तो एक प्लस का 4, क्योंकि इत्थों मिलेगा 4 तो नाल प्लस माइनस है, सो माइनस का 4 तो प्लस का 4। हुण x दियाँ आ वालियां वैल्यूज़ दे लई आपां r लभदे हां, विच इंप्लाइज r की हो सकता है, या तो -4 ते 6 हो सकता है r, ते या फिर हो सकता है 4,6 और r 4,6। हुण आपां QR ते PR दियां लेंथस निकालनियां ने। एक आंसर तो अपना इत्थों आ गया जो x दियां वैल्यूज़ आ चुकियां ने, आंसर नंबर 1 है ये। हुण QR ते PR दे लई आपां QR निकालदे हां पहला, उस दे लई आपां पहला R आ यूज़ करदे हां, अगली बार फिर आ यूज़ करके भी QR ते PR निकालांगे। सो Q है अपने कोल 0,1, वो भी नाल ही लिख लेंदे हां, ते P है अपने कोल इत्थे 5,-3। सो पहला केस ले लेंदे हां वैन R इज़ -4,6, यानी कि जदों R है -4,6 तो उदों QR दी लेंथ है जिहड़ी वो की होएगी अपने कोल इन्हां दोनों तो, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹਨੂੰ ਸਬਟ੍ਰੈਕਟ ਕਰਾਂਗੇ x ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ -4 -0 ਉਸਦਾ ਸਕੁਅਰ प्लस 6 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 1 ਨੂੰ ਸਬਟ੍ਰੈਕਟ ਕਰਾਂਗੇ 6 -1 ਦਾ ਸਕੁਅਰ, ਤੇ ਇਹ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫਰਦਰ -4 ਦਾ ਸਕੁਅਰ प्लस 5 ਦਾ ਸਕੁਅਰ, ਜੋ ਕਿ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਇੱਥੋਂ ਆ ਜਾਏਗਾ 16 + 25 ਤੇ ਬਣ ਜਾਏਗਾ √41 यूनिट्स। ओके ये आ गई QR जदों आ रहे है अपने कोल, ते इस तरह हुण इन्हां दोनों तो आपां निकालते हैं PR √, हाँ जी दोनों के x कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस, चाहे ये कोऑर्डिनेट्स अगे रख लो चाहे ये रख लो, इनू रख लेने अगे 5 -4 उसका स्क्वायर प्लस फिर y कोऑर्डिनेट्स डिफरेंस -3 -6 उसका स्क्वायर, जो कि मिलेगा आपां नूं इत्थों यह प्लस हो जाएगा 9 का स्क्वायर प्लस ये भी -9 बन जाएगा इत्थों उसका स्क्वायर, जो कि आ जाएगा 81 + 81 √81 + 81। इनू लिखा जा सकता है फरदर 2 × 81 उसका रूट, तो 81 का रूट हुंदा है 9, सो यह आ जाएगा 9 √2 यूनिट्स। जदों R की वैल्यू से अपने कोल -4,6, हुण आपां R की आ वाली वैल्यू लैके भी QR ते PR निकालांगे। हुण इत्थों QR निकालांगे आपां वैन, सो ये B आ गया, R है अपने कोल 4,6 तां QR की लेंथ। सो इन्हां दोनों के डिस्टेंस फार्मूला लगावांगे 4 - 0 का स्क्वायर प्लस 6 - 1 का स्क्वायर ओदा रूट, जो कि हो जाएगा 4 - 0 4 का स्क्वायर प्लस ये आ जाएगा 5 का स्क्वायर ओदा रूट, यानी कि 16 + 25 का वर्गमूल, यानी कि √41। सो QR तां दोनों केसिस च √41 आ रहा है। तो हुण देखते हैं जिहड़ी PR दी इस P ते इस R तो जिहड़ी वैल्यू आएगी वो कितनी होएगी, उन्हां दे विचली दूरी कितनी है 5 - 4 का स्क्वायर, इस केस च PR है 5 - 4 का स्क्वायर प्लस -3 - 6 उसका स्क्वायर,
ये हो जाएगा अपने कोल 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 9 का स्क्वायर, जो कि हो जाएगा अपने कोल 1 प्लस 81 ਉਹਦਾ रूट, जो कि हो जाएगा रूट ऑफ 82 यूनिट्स। सो अपने कोल वैल्यूज़ आ गई। क्यू आर की तो इक्को वैल्यू आ रही है दोनों बार, क्यू आर आ गया रूट ऑफ 41 यूनिट्स या इकाइयाँ, तो पी आर दियाँ वैल्यूज़ आ रही ने अपने कोल, पी आर दियाँ लेंथस या कह सकते हैं आप 9 रूट 2 यूनिट्स कोमा रूट 82 यूनिट्स। तो पंजाबी मीडियम वाले स्टूडेंट्स यूनिट्स की जगह लिखणगे इकाइयाँ। हुण देखते हैं 10th क्वेश्चन नूं, रिलेशन फाइंड आउट करना है आपां संबंध यानी एक्स ते वाई दे विच, जिथे आ जिहड़ा पॉइंट है ओहो इस पॉइंट ते इस पॉइंट तो इक्वल डिस्टेंस ते कहा होया कि है अपने कोल। इहनूं आपां पी मनदे आ, इहनूं आपां ए ते इहनूं आपां बी मान लैंदे आ। सो सोल्यूशन दे विच पहलां तां जिहड़े गिवन पॉइंट्स हैं उही लिख लैंदे आ, पी एक्स कोमा वाई, ए है अपने कोल 3,6 ते बी है अपने कोल -3,4। सो पहला अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यानी कि प्रश्न अनुसार अपने कोल है पी ए इज इक्वल्स टू पी बी, स्क्वेयरिंग कर लेंगे दोनों पासे, तो जेकर अपने कोल पी ए इज इक्वल्स टू पी बी है तो पी ए का स्क्वेयर पी बी स्क्वेयर के इक्वल होएगा। हुण मैं रूट नहीं लाऊंगा, दूरी सूत्र लगाऊंगा। आपां हुण पी के कोऑर्डिनेट्स अगे रख के फॉर्मूला लगावांगे। सो पहला एक्स चों 3 घटा के उहदा स्क्वेयर प्लस इस वाई दे विचों इस 6 नूं घटावांगे उसका स्क्वेयर, ते दूजे पासे जदों पी बी निकालना है तो इस एक्स दे विचों घटाऊंगा मैं इसका एक्स जो कि -3 है उसका स्क्वेयर प्लस इस वाई दे विचों इस वाई नूं घटाऊंगा y -4 का स्क्वेयर। ये आ जाएगा अपने कोल। सो इस तो बाद a माइनस बी के स्क्वेयर का फॉर्मूला लगेगा इत्थे अपने कोल। सो मैं इत्थे लिख भी दिना a माइनस बी का स्क्वेयर, a स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस 2ab, ये लगान लगे आपां। ਉਹਦੇ अकॉर्डिंग आ जाएगा इत्थे x का स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर, b की वैल्यू है 3 अपने कोल, ते ये है a की वैल्यू, तो इथों 3 का स्क्वेयर 9 माइनस 2 × 3 × x 6x आ जाएगा। ये उत्ते भी सेम फार्मूला y का स्क्वेयर प्लस 36 माइनस 12y, दूजी साइड ते ये बन जाएगा x प्लस 3 ओदा स्क्वेयर, ये उत्ते a प्लस b के स्क्वेयर का फार्मूला लगेगा जो कि होएगा a स्क्वेयर प्लस b स्क्वेयर प्लस 2ab, उतों 6x आ जाएगा प्लस ये उत्ते फिर a माइनस बी के स्क्वेयर का फार्मूला a स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस 2ab करके आपां नूं आ मिल जाएगा। हुण दोनों पासे एक्स स्क्वेयर है, दोनों का साइन भी सेम है, सो इन्हों कैंसल कर सकते हैं। वाई स्क्वेयर भी सेम साइन नाल पईयां ने कैंसल हो जाणगियां। होर अपने कोल 9 इधर प्लस दा इधर भी प्लस दा 9 है, ये भी कैंसल हो जाएगा। 36 है 8y, हाँ जी बाकी होर कुछ नहीं कैंसल हो सकता। हुण आपां सारियां टर्म्स एक पासे कर लेंदे आ। पहला है -6x प्लस 36 माइनस 12y, आ 6x इधर आके माइनस दे हो जाएंगे -6x, 16 आके माइनस दे हो जाएंगे, 8y होके आके हो जाएंगे प्लस दे दूसरी साइड ते 0, क्योंकि उधर कुछ नहीं छड्डिया आपां। -6x -6x माइनस 12x, फिर y वालियां टर्म्स माइनस दे 12y प्लस दे 8y माइनस दे 4y, 36 चो 16 सबट्रैक्ट करके प्लस 20 इक्वल टू 0। हुण आपां देख सकते हैं कि तीनों जड़ियां टर्म्स ने ओहो 4 ते डिविजिबल ने, सो 4 कॉमन कर सकते हैं आपां, विच इंप्लाइज 4 कॉमन कर लांगे। माइनस का 4 भी कॉमन कर सकते हैं आपां, माइनस कॉमन कर लांगे नाल 12 हुंदा जिहड़ा हुंदा 4 × 3, सो इत्थे रह जाएगा अपने कोल अंदर 3x, -4 बाहर चल गया तो रह जाएगा अपने कोल प्लस y, 20 हुंदा है 5 × 4, वो 4 चला गया बाहर तो माइनस चला गया बाहर, इसलिए साइन चेंज हो जाएगा। सो -5 दूसरी साइड ते 0। हुण आ -4 तो 0 के इक्वल हुंदा नहीं कदे, इट मीनस आ ब्रैकेट वाली टर्म है जिहड़ी ये 0 हो जाएगी। नैक्सट स्टैप दे विच आपां लिख सकते हैं 3x प्लस y माइनस 5 इक्वल्स टू 0, तो यही होएगा अपने कोल x ते y दे विच
ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸੰਬੰਧ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਆਪਣਾ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਫਾਈਨਲ ਆਨਸਰ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ। ਸੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ 7.1 ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੰਪਲੀਟ। ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਜੋ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਕੁਐਸਚਨਸ ਸੋਲਵ ਕੀਤੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਆ ਗਏ ਹੋਣਗੇ। ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵੀਡੀਓ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰਨਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਹੋਰ ਫਰੈਂਡਸ ਤੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਸਟ ਤੱਕ ਦੇਖਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਥੈਂਕਸ।